प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। गुलाम वंश की स्थापना हुई तो आप जानते हैं कि गुलाम वंश का जो शासक हुआ इल्तुतमिश जिसको कहते हैं, वो बहुत बड़ा जातिवाद था, जातिवादी था। उसने भारत में जब हुकूमत संभाली, अपने ससुर के हुक्म लेने के बाद ट्रांसफर हुआ, तो उसने पहले सर्वे कराया, कास्ट सर्वे करवाया, और कास्ट सर्वे करवा करके 37 को ऐसे अधिकारी थे। अल्लाह ताला ने भी ये बात उसी वक्त शैतान इब्लीस को कहा कि सुनो, जो मेरा बंदा होगा वो भीड़ देख करके, झुंड देख करके तुम्हारा इस्लाम कबूल नहीं करेगा। तुम्हारा इस्लाम असमानता पर स्थापित है, तुम्हारा इस्लाम मानवता पर स्थापित नहीं है, तुम मानव में भेद करने वाले होगे। बहुत सारे फातिमा शेख का लोगों ने नाम नहीं निकाला, जो एक इतने बड़े सोशल वर्कर्स थे, जो शिक्षा की प्रथम महिला, मुस्लिम महिला शिक्षिका के रूप में जानी जाती है। फातिमा शेख जो ज्योतिबा फूले के साथ में काम करने वाली, सावित्रीबाई फूले के साथ में काम करने वाली, उसको लोगों ने बाहर नहीं निकलने दिया, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है मुस्लिम औरतों पर पड़ेगा। नमस्ते, आदाब। पसमानदा डेमोक्रेसी की इस खास पेशकश शख्सियत से मुलाकात में आज हम पसमानदा समाज की पसमानदगी के बारे में, जो ऐतिहासिक रूप से एक मिथ गढ़े जाते हैं, उसके बारे में हम सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक रूप से समृद्ध व्यक्ति से आज मुलाकात करेंगे। उनके बारे में उन्हीं के जुबानों जानते हैं। सर, आप अपना परिचय एक दीजिए संक्षिप्त। मोहम्मद नईम मंसूरी अहमद मेरा नाम हुआ, और मैं पसमानदा बैकवर्ड समाज से बिलोंग करता हूं। मुसलमानों के बीच में जहां हम और मुसलमान की बात है, तो दोनों दो पहलू हैं। भारत के अंदर खास करके जो हमारे भारत में जो मुस्लिम समाज है, वो समाज इस्लाम से अलग है, क्योंकि इस्लाम के अंदर जो बातें लाई गई है, जो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर जो मुसलमानों के लिए हिदायत किए हैं, उसमें दो तरह की बातें हैं। एक इस्लाम इब्लीस का इस्लाम है, और दूसरा अल्लाह की इस्लाम है। जहाँ तक मैं आपको बताते चलूँ कि इस्लाम जब दुनिया में आया, तो हजरत आदम के वक्त जब उन्हें अल्लाह ताला ने पुतला बना करके खड़ा किए, तो बहुत बड़े शख्सियत थे जिनका नाम था एजाजील। वो एजाजील को अल्लाह ने हुक्म दिए कि ऐ फरिश्तों, मैंने आदम का पुतला बनाया है, जब इसके अंदर मैं रूह डाल दूं तो सारे लोग इनके सजदा करेंगे। तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन एजाजील ने, फरिश्ता ने जो नहीं सजदा किया, तो अल्लाह ने पूछा कि भाई सारे लोगों ने सजदा किया, ये हुक्म तो तुम्हारे लिए भी था, तुमने क्यों नहीं सजदा किया? तो वहां से एक नई कंसेप्ट निकल के आती है इस्लाम के अंदर। वो कंसेप्ट आया कि एजाजील ने कहा कि हमारी जो नस्ल है, हमारी जो पैदाइश हुई है, वो आग से हुई है, और आग की जो सिफत है, आग का जो मर्तबा है, वो ऊपर उठने का है। और ऐ खुदा, आपने जो आदम का पुतला बनाया है वो मिट्टी से बनाया है, तो मिट्टी का सिफत है नीचे की ओर जाना, तो मैं आदम से ऊंच हूं और आदम हमसे नीच है, इसलिए मैं इसको सजदा नहीं करूंगा।
इस बात से नाराज होकर ऊंच और नीच का जो कंसेप्ट आया, तो अल्लाह ताला वहीं से नाराज हुए और उतने बड़े फरिश्तों को जन्नत से कहिए या स्वर्ग से कहिए बेदखल किए और उन्हें श्राप दिया कि आज के बाद तुम्हारे लिए स्वर्ग जो है हराम हो गया, और जो तुम्हारी नस्लवाद पर, वंशवाद पर चलेगा उसके लिए मैं दोजख बना रहा हूं, नर्क बना रहा हूं। वहीं से इस्लाम का ये दो पहलू साथ में आया दुनिया में। और जब वो एजाजील, जिसको शैतान कहते हैं, उसने अल्लाह से कहा कि आप तो हमको यहां से निकाल दिए, अब हमको दुनिया में भी जाने का मौका दीजिए। तो अल्लाह ने कहा ठीक है तुम जाओ। जब वो इजाजत मिल गई तो उसने खुदा से को चैलेंज किया कि आप जिस बंदे को दुनिया में भेज रहे हैं, मैं उसको अपने रास्ते पे, अपने आइडियोलॉजी पर, अपने विचारधारा में डालूंगा। और आज ये भारत के अंदर ये देखने को मिल रहा है कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका उस शैतानवाद के तरफ चला गया है। और ये साधारण आम मुसलमानों का देन नहीं है, ये बड़े बड़े दीन के उलमा हैं, जो मौलाना हैं, ये उनके बताए हुए रास्ते से गुमराह हैं। वो कहते हैं कि मैं ऊंच हूं और वो नीच है। हमारी चूंकि पैदाइश इस नस्ल में हुई है, हम इस वंश से हैं, इसलिए हम ऊंच हैं। यही बात इब्लीस ने कहा था खुदा से, तो उसकी सजा कुरान में आया। मैं नहीं कह रहा हूं। मैं एक बात और कह दूं, मैं जितनी भी बातें कह रहा हूं वो बात सत्य आप तभी मानेंगे, या आपके जो भी व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, वो बात को सही तब मानेंगे जब कुरान और हदीस का मुतायला करेंगे, अध्ययन करेंगे। उसके बाद अगर हमारी बात सही होगी तब वो इस बात को तार्किक रूप से सही मानेंगे। और इसी से इस्लाम के अंदर दो फाड़ हो गया, एक हुआ इब्लीस का विचारधारा और एक अल्लाह का विचारधारा। इब्लीस के जो आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं वो मुसलमानों के बीच में ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं, जाति और बिरादरियां का भेदभाव करते हैं, मुसलमान और मुसलमानों के बीच छुआछूत का भेदभाव करते हैं। ये इब्लीस मतलब मनुवाद, इब्लीस एक हम शैतानवाद, इब्लीस को ही शैतान नाम रखा गया इस्लामिक आइडियोलॉजी में। तो जब भारत में इस्लामिक तथाकथित इस्लामिक बादशाह आए तो उन्होंने इस्लाम का झंडा लेकर के दिखावे के लिए अपना हुकूमत कायम किया। इसी में सबसे बड़ा जब यहाँ पर ये गुलाम वंश की स्थापना हुई, तो आप जानते हैं कि गुलाम वंश का जो शासक हुआ इल्तुतमिश जिसको कहते हैं, वो बहुत बड़ा जातिवादी था। उसने भारत में जब हुकूमत संभाली, अपने ससुर के हुक्म लेने के बाद ट्रांसफर हुआ, तो उसने पहले सर्वे कराया, कास्ट सर्वे करवाया, और कास्ट सर्वे करवा करके 37 को ऐसे अधिकारी थे जो भारत के मूल निवासी थे और जो भारत के मूल मुसलमान रूप से जो यहाँ से कन्वर्ट होके गए थे, तो उनकी सत्ता में वो एक अच्छे पद पर थे। मतलब पसमानदा जो बैकवर्ड, जिसको बैकवर्ड आज की संवैधानिक भाषा में हम बैकवर्ड कर सकते हैं। तो उस 37 अधिकारियों को उसने निष्कासित किया, रिमूव किया कि इसकी हैसियत नहीं है कि हमारी जागीसी में व्यवस्था में इसको ऊंचा स्थान मिले। वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ। आपको मैं बता दूं कि उस गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था गियासुद्दीन बलबन, उसने तो यहां तक बोला कि मैं अगर नीच मुसलमानों को देखता हूं तो मेरे जिस्म का खून खौलता है, इसलिए हमारे निगाहें जहां तक पड़े वहां बैकवर्ड या नीच रजील मुसलमान दिखाई नहीं देना चाहिए। उसके यहाँ जो सफाई वगैरह जो काम करने के लिए लोग जाते थे, वो कहता था कि इसके चेहरे को ढक के लाओ, अगर मैं इसके चेहरे को देखता हूं तो मुझे जलजला जैसा महसूस होता है। जियाउद्दीन बर्नी ने, यहाँ का जो सबसे बड़ा इतिहासकार हुआ, पहला मुस्लिम इतिहासकार हुआ जियाउद्दीन बर्नी, जो काजी भी रहा था। काजी का मतलब होता है जज, इस्लामिक जज। काजी कहते हैं इस्लामिक जज, जो इस्लामिक वसूल है उसके मुताबिक वो जज जो अपॉइंट होता है तो काजी उसे कहते हैं। फतवे जरदारी में लिखा है कि नीच मुसलमानों को यानी बैकवर्ड मुसलमानों को शिक्षा देना और कुत्ते के गले में माने पट्टा बांधने के बराबर है। और उसने सारे स्कूलों में, मदरसों में ये हिदायत करवाई कि जो भी ओबीसी तबके के रजील, उस वक्त रजील यूज होता था, उसके जमाने में रजील कहता है। रजील का मतलब होता है नीच, कमीना, बदजात, सबसे निकृष्ट व्यक्ति।
उसने रजील कहा, और रजील कह के उसने संबोधन किया कि अगर कोई भी, अगर टीचर्स अपने मदरसे में रजील जात के बच्चों को उच्च शिक्षा या अच्छी शिक्षा देते हुए पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ दंड दिया जाएगा। अब बताइए साहब, फतवे जरदारी ये है। आज मुसलमानों के बीच में अगर वो आ जाए तो हम समझते हैं कि मनुस्मृति तो उसके सामने फेल है। जो बातें मनुस्मृति के अंदर नहीं कही गई है वो फतवे जरदारी में कही गई है। अब आप उसके आगे जब बढ़ेंगे तो एक और भी किताब का आपको मैं हवाला दे रहा हूं, जिसका नाम है फतवे रिजविया। फतवे रिजविया के अंदर कहा गया है कि अगर बैकवर्ड मुसलमान, पासमानदा मुसलमान कितना हो सभ्य हो जाए, कितना हो ईमानदार हो जाए, इस्लाम के वसूल पर चलने वाला भी हो जाए, लेकिन वो जातीय आधार पर अगर नीच है तो वो ऊंच जाति के बराबर नहीं हो सकता है, उसकी इबादत नहीं होगी, जायज नहीं होगी। कुछ मौलाना ने तो ये भी कहा कि अल्लाह की इबादत के लिए हम लोगों को ठेकेदारी मिला है। कुछ लोगों का कहना है कि खास खास जातियों को अल्लाह की, इस्लाम की इजाजत दी, उसकी जो है हिफाजत की ठेकेदारी मिल रहा है, अल्लाह ताला ने ठेकेदारी दिया है। ये रेफरेंस अगर देखना है तो एक प्रोफेसर हैं जो मसूद आलम फलाई साहब की जो किताब लिखी है हिंदुस्तान में जात पात, उसको आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने बजाबता हवाला देते हुए सारे पाखंड को दूर निकाल कर रखा है। लेकिन पासमानदा मुसलमान, यहाँ का जो 90% मुसलमान है, वो अंधभक्त बन के रह रहा है। उसको अपने स्वाभिमान का पद जाग नहीं रहा है कि जो हमें नीच कहता है, जो हमें कमीना कह रहा है, क्या वो शैतान है या मुसलमान है? अगर वो शैतान है, ये लफ्ज निकालने वाला, अगर उसको फॉलो करने वाला, अगर किसी ने ये बात कहा है और उसके अगर फॉलोवर्स इस बात को मानता है, तो वो भी तो इस बात को, इस विचारधारा को मान रहा है। तो उस विचारधारा को मानने वाला मुसलमान हो सकता है किसी भी एंगल से, क्योंकि हमारे नबी, आखिरी नबी अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद साहब जब इस्लाम को ऐलान घोषणा कर रहे थे तो आखिरी खुतबा था उनका, जहां से इस्लाम शुरू हुआ, जहां से उम्मत मुसलमान शुरू हुई। इस्लाम तो बहुत हजरत आदम से शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने आखिरी खुतबा में कहा कि ऐ लोगों, हो सकता है कि मैं आज के बाद ये मौका हमें नहीं मिले, तो मैं तुम लोगों को कुछ बात बता के जा रहा हूं, क्योंकि मैं आज खुश हूं। 1.25 लाख लोग उस सभा में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि हम सब आदम की औलाद हैं, हम सब आपस में भाई हैं। किसी भी गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, अरबी को अजमी पर, यानी जो अरब के लोग हैं उसको गैर अरब वाले पर, और जो बाहर के लोग हैं उनको अरबी पर किसी तरह का कोई फौकियत हासिल नहीं होगा, किसी तरह का बरतरी नहीं होगा, कोई किसी से सीनियर कोई जूनियर नहीं होगा, सब आपस में बराबर है। तो बताइए, हमारे नबी जो दुनिया में इतनी सुंदर सा इस्लाम लेके आए, जो सामाजिक न्याय के योद्धा थे, जिन्होंने अपने खानदान से सामाजिक न्याय की बात के लिए लड़ाई लड़ी, जो पाखंडवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिस मक्का के सरजमीन पर लड़कियों को दफना दिया जाता था, जिस मक्का के सरजमीन पर लोग अपने बाप दादे के मूर्ति बना के लोगों से इबादत करवाते थे, सजदा करवाते थे, उसका विरोध हमारे नबी ने किया। और इसी वजह से वहां के लोग उनसे खफा हो गए और खफा होकर के उनको वहां से रखना मुश्किल कर दिया। लेकिन नबी हमारे रसूल अल्लाह ने कभी अपने कदम पीछे हटाने का काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, जो सही है वो सही है। यहां तक कि लोगों ने उनको गांव से बेदखल कर दिया, उनके साथ हुक्का पानी जो कहा जाता है, खान पान, सब सारा रिश्ता जो है गांव से बंद कर दिया। इस तरह से वो काफी दिनों तक गांव से बाहर रहे, भूखे प्यासे जंगल में भटकते रहे। कई तरह की मुसीबतें उनके सामने आई, क्योंकि उनको एक सही सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी थी। और उसी दौरान इस हालात में रह करके वो सामाजिक न्याय का झंडा बुलंद किए, बात किए, सभी इंसानियत की बात की। और वहां से वो लौट करके जब लोगों ने इनके खिलाफ साजिशें रची, तब इन्हें हुक्म हुआ कि आप इस जगह को छोड़ दीजिए। तो ये छोड़ करके मदीना आ गए, जिसको हिजरत कहते हैं। वहां से हमारा हिजरत शुरू होता है, जो हिजरत की कैलेंडर ईयर होता है, हमारा हिजरत वहां से शुरू होता है। आप तारीख को देखेंगे तो तारीख को जब पन्ने को पलटेंगे आप, तो पाएंगे कि जब हमारे रसूल अल्लाह की बताए हुए जो सरदार थे, जिनको खिलाफत मिली, 4 खिलाफत में आए, एक हुजूर आए,
एक अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, एक उस्मान गनी आए, एक जो है अब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये सब खलीफा थे। उन्होंने अपने, अब मैं एक खलीफा की बात, इस्लाम की बात बता दूं कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद कि उनके एक साहबजादे जब बाहर गए थे तो वो कोई गुनाह में लिप्त पाए गए, तो वहाँ के राजाओं ने कहा, वहाँ के बादशाह ने कहा कि ये हजरत अमीरुल मोमिनीन का ये लड़का है, इसलिए इसको सजा कम दी जाए। जब उनको ये बात हजरत उमर फारूक को पता चला तो अपने लड़के को खम्भा में बांध करके उस 100 कोरा पूरा करवाए, जिससे उसी वक्त उनके लड़का की मौत हो गई। ये तारीख है इस्लाम का। इस्लाम कोई एक छोटा सा चीज नहीं है, ये एक सामाजिक न्याय और इंसाफ की बात है, इसमें मसावात की बात है। आज आपको कितने लोग मसावात के नाम पर जो है लोगों को बताते हैं, कहीं भी आपको मसावात की बात नहीं सुनने, क्योंकि मसावात अब रह नहीं गया। ये कौम भिन्न भिन्न जगहों पे आप देखे होंगे, कुछ दिन पहले हमारे ही मुल्क के बहुत बड़े लीडर के द्वारा मुसलमानों के 50 से ऊपर जातियों का नाम गिना दिया गया। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? फिर भी कुछ लोग दलील पेश करते हैं कि मुसलमानों में जात पात नहीं है। अरे भैया, इस्लाम में जात पात नहीं है, इसको कौन नहीं मानता है? लेकिन जो तुम समाज बनाए हो, उस समाज में तो तुम घृणित समाज बना के रख दिया। एक मुसलमान दूसरे से नफरत करता है, एक मुसलमान दूसरे को नीच कहता है, एक मुसलमान एक दूसरे को अपने आप को अशराफ कहता है। अशराफ यानी वो पैदाइशी अशराफ है, वो कुछ भी करे लेकिन वो अशराफ का उस पर स्टाम्प लगा हुआ है। और एक साधारण बैकवर्ड क्लास का, पासमानदा क्लास का अगर व्यक्ति कितना हो शरीफ है, कितना हो अच्छा इबादत गुजार है, मानवतावादी है, तर्कवादी है, वैज्ञानिक सोच रखता है, वो किसी तरह का उस न्याय प्रिय है, लेकिन वो अशराफ नहीं हो सकता, वो शरीफ नहीं हो सकता, वो रजील रहेगा, क्योंकि उसके पैदा लिया है रजील खानदान में। ये बातें जिन लोगों ने बातें फैला के रखा है, ये इस्लाम के बिल्कुल विचारधारा से अलग है। और यही है शैतानवाद, इबलीसवाद। क्योंकि इस्लाम दो विचारधारा के साथ चल रहा है, एक इबलीस की विचारधारा फैल रहा है और एक अल्लाह की इबादत। अल्लाह ने कहा है कि कुछ बंदे हमारे होंगे जो तुम्हारे बहकावे में नहीं आएंगे, कुछ होंगे जो तुम्हारे बहकाने पर भी वो तुम्हारे बहकावे। जिस तरह से तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था कि बात कोई भी व्यक्ति बोले, इसलिए मत मानो कि वो बात कौन बोल रहा है। कितने लोग किसी बात को मान ले, इसलिए मत तुम मानो कि इतने लोग मान रहा है। तो हमारे अल्लाह ताला ने भी ये बात उसी वक्त शैतान इबलीस को कहा कि सुनो, जो मेरा बंदा होगा वो भीड़ देख करके, झुंड देख करके तुम्हारा इस्लाम कबूल नहीं करेगा। तुम्हारा इस्लाम असमानता पर स्थापित है, तुम्हारा इस्लाम मानवता पर स्थापित नहीं है। तुम मानव में भेद करने वाले होगे। और आज यही हो रहा है। जो लोग हमारे तथाकथित जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो कहते हैं कि ऊपर से ही हमको ये ठेका देकर के भेजा गया है, कुछ लोगों का ये बातें आप जब किताब का अध्ययन करेंगे, आप पढ़िए मसूद आलम फलाई साहब की किताब, उसमें सारा रेफरेंस दिया हुआ है। मैं कुछ नहीं अलग से नहीं कर रहा हूँ, मैं बहस्ती जेवर की बात कर रहा हूँ, मैं फतवे जरदारी की बात कर रहा हूँ, मैं आपका आईने अकबरी की बात कर रहा हूँ। मैं तमाम किताबों का रेफरेंस दे करके कह रहा हूँ कि पहले हमारे कौम के लोग पढ़े और तब देखे कि मैं मुसलमान हूँ और मैं इस्लाम के सच्चे जगह पे खड़ा हूँ कि इबलीस के बात को मान रहा हूँ। जहाँ पर अगर नस्लवाद की बात आती है, वहाँ पर इस्लाम इबलीस के साथ चला जाता है। जहाँ पर वंश की बात आ जाती है, वंशवाद का हम अति करते हैं, ऊंच और नीच में बांटते हैं। पैदाइशी नस्ल का मतलब यही होता है। इबलीस ने यही कहा था कि चूंकि हमारी पैदाइश आग से हुई है, हमारा नस्ल जो है आग का है, ऊंचा है, और वो हजरत आदम का नस्ल मिट्टी का है, इसलिए वो नीचा है। तो जहाँ पैदाइशी नस्ल का ऊंच नीच बताता है, वहाँ इस्लाम का वो एक दूसरा पहलू है जिसको कहते हैं इबलीसवाद। वो इबलीस के रास्ते पे जा रहा है। आज मुसलमानों से मेरा यही अपील है कि आप देखें कि कुरान के अंदर हर जगह पे आपको अल्लाह ताला ने ये हिदायत दिया है और उस वाकया को दोहराया गया है। सूरह अल बकरा में, सूरह नास में, सूरह हर तरह के जितने भी अति है उसमें डाला गया है। आप पढ़ें, आप पढ़ के देखें। अपने मौलाना, जिसको आप मौलाना मानते हैं, उससे पूछिए कि इबलीस का वाकया तो बताइए, किस लिए इबलीस के इबादत को खारिज कर दिया गया था। उसकी उतनी मेहनत
अल्लाह के प्रति डिवोशन को खारिज कर देना, आखिर कौन सा गुनाह किया था भैया इब्लीस ने? इब्लीस ने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि मेरी पैदाइश आग का है, मैं आग के नस्ल का हूं, और आदम की जो नस्ल है वो मिट्टी का है, इसलिए हम उससे ऊंच हैं और वो हमसे नीच हैं, इसलिए मैं हजरत आदम के सजदा नहीं कर सकूंगा। और इसी सिंपल से बात लेकर के खुदा ने इतनी बड़ी इबादत को उसके खारिज जिंदगी भर के, क्योंकि वो जीन था। मैं ये भी बताते चलूं कि इब्लीस बाय बर्थ एक जीन था, लेकिन वो खुदा से इबादत किया कि इतना इबादत किया कि अल्लाह ताला उस पर खुश हो गए और उसको फरिश्ता में दाखिल कर लिया। फिर भी वो अपने इबादत से पीछे नहीं हटा, और भी प्रार्थना और भी इबादत करते रहा। जब अल्लाह ताला ने देखा कि ये तो मेरा बंदा सबसे ज्यादा इबादत गुजार है, तो उसने फरिश्तों का सरदार बना दिया। और जब वो सरदार बन गए तो उसके अंदर एक तकब्बुर आ गया, घमंड आ गया। किस चीज का घमंड? नस्ल का घमंड। आज आप देखिए मुसलमानों में किस तरह के बहुत सारे ऐसे मुसलमान मिलेंगे जिसके अंदर नस्ल का घमंड है, खानदान का घमंड है कि मैं इस बिरादरी से हूं, इस नस्ल का हूं। तो भैया ये नस्ल की बात कहां हो रही है? इब्लीस के साथ हो रही है। तो अब अल्लाह ने क्या कहा है कि नस्ल की बात मत करो। हमारे नबी ने, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? 1.25 लाख लोगों के बीच में अराफात के मैदान पे ऊंट पे सवार होकर के अंतिम भाषण दिया था। उसमें कहा कि मुसलमानों में किसी तरह का ऊंच नीच की बात नहीं है, सब आपस में भाई है। अरबी अजमी की बात कहा, गोरे काले की बात कहा, अमीर गरीब की बात उन्होंने कहा, फिर भी हम नहीं समझते। हम कहाँ हैं? सोचना चाहिए। मुसलमानों के ऊपर बड़ी तरस आती है कि क्यों नहीं ये तार्किक होते हैं, क्यों नहीं अपने मुसलमानों पे आती है या पिछड़े मुसलमानों पे आती है? जो लोग उसको फॉलो करते हैं, पिछड़े अगरे की बात नहीं है। जो भी मुसलमान अगर इस पे फॉलो करता है कि मैं इब्लीस के रास्ते को अपना रहा हूं, उस पे तरस आती है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि तो वो तो इब्लीस के रास्ते पे चल के वो तो अपने बल्ले बल्ले काट ही रहा है। तो बल्ले बल्ले जो काट रहे हैं, लेकिन उसमें भी तो कुछ लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूं। लेकिन जो लोगों को वर्गला, उसमें भी तो कुछ खास लोग हैं जो सारे लोगों को बहका करके गुमराह करके रखे हुए हैं। आज आप चले जाइए, जिन लोगों को नाम आप अशराफ में दर्ज करते हैं, आप मुगलिया खानदान के कितने लोग हैं, लेकिन वो भी लोग गुमराहियत में हैं। वो भी कहते हैं कि अभी भारतीय संदर्भ में अभी देखा जाए कि अभी जो सामाजिक न्याय की जो बात चल रही है, ये अलग अलग तरीके से जो संविधान आने के बाद से जो चीज़ें बदल रही है, इसमें भी जो सामाजिक न्याय परस्त जो लोग रहे हैं, वो चाहे मुस्लिम पिछड़े वर्ग सामाजिक न्याय परस्त जो भी लोग रहे हैं, जो महापुरुष हैं, समाज को माने एकजुट करने के, समाज और राष्ट्र के निर्माण में जिनका भी योगदान की सोच रही है, ये बहुत ही मतलब क्या कहें इसको कि भारतीय जो संस्कृति है, उस संस्कृति के तहत उन्हें एक खास जाति का नेता बता दिया है, महापुरुष बता दिया है। जैसे महात्मा ज्योतिराव फुले, वो कौन थे? लेकिन उनको भी एक लेबल लगाया गया। कयूम अंसारी, जब वो सामाजिक न्याय की बात करने लगे तो उस पर कुछ लोगों ने एक टैग लगाया। बहुत सारे, फातिमा शेख का लोगों ने नाम नहीं निकाला, जो एक इतने बड़े सोशल वर्कर्स थी, जो शिक्षा की प्रथम महिला, मुस्लिम महिला शिक्षिका के रूप में जानी जाती है। फातिमा शेख जो ज्योतिबा फूले के साथ में काम करने वाली, सावित्रीबाई फूले के साथ में काम करने वाली, उसको लोगों ने बाहर नहीं निकलने दिया, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है मुस्लिम औरतों पर पड़ेगा। और जब ये औरतें, ये नारी शक्ति जब जागृत होगी, तो हमारा जो ये पाखंडवाद है, ये जो हमारा बहुत बड़ा जो आडंबर बना के रखे हैं, लोगों को डरा के रखे हैं, झूठ फैला के रखे हैं, वो खत्म हो जाएगा। आप देखेंगे कि पहली सदी में, आज से हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे बाप दादाओं से, यहाँ के तथाकथित अच्छे इस्लाम के जानकार लोगों ने स्पीच दे दे करके गांव गांव में स्पीच दिया कि तुम गिरगिट मारो। हमारे बाप दादा गिरगिट मारने के पीछे दौड़ रहे थे। बताइए, वो गिरगिट मारने के लिए दौड़ रहे थे। लोगों ने बताया कि ये गिरगिट मारने से तुम्हारा जो है इस्लाम मुकम्मल होता है, ये इस्लाम का फर्ज है, जबकि इस्लाम के अंदर गिरगिट का कहीं वाकया नहीं। इतना बड़ा नरेटिव बनाया कि ये गिरगिट जो है, हजरत हुसैन जब करबला में लड़ रहे थे तो वो कुआं में कूद गए थे, और उससे ये गिरगिट की कहानी जोड़ दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम खुद, जब हम स्कूली एज में थे, तो हम और अपने पड़ोस के बच्चों के साथ गिरगिट मारते फिरते थे। जब हम बड़े हुए तो हम देखे कि ये गिरगिट का वाकया एक्चुअली में है कहाँ, तो देखे कि कहीं भी नहीं है, ये झूठा फैलाया गया भ्रम है।
आप अभी भी पुराने लोग से पूछे कि सर आप क्या गिरगिट मारते थे या नहीं मारते थे, वो बताएगा कि हाँ गिरगिट मारते थे। तो इस तरह का इस्लाम परोसा गया भारत में, गिरगिट मारने वाला, जबकि इसका कहीं कोई नैरेटिव इतना माने आसमान और जमीन का फर्क वाला नैरेटिव बनाया गया कि हजरत हुसैन जब करबला के अंदर जंग लड़ रहे थे यजीद के सेना से, तो वो कुआं में कूद गए थे और मकड़ा जाल लगा दिया गया था और गिरगिटवा जाके बताया था कि इसी में हुसैन छुपे हुए हैं। हमारे भोले भाले मुसलमान गांव में रहने वाले लोग इस्लाम के बारे में कम जानते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने गिरगिट मारना शुरू कर दिया। आज भी बड़े बुजुर्गों से आप पूछिएगा, ये बात गांव में जाके पूछ लीजिए, तो ये लोगों ने गिरगिट के पीछे दौड़ाया। आज क्या है, आज नैरेटिव चेंज किया है, आज 72 हूर के पीछे हमारे नौजवानों को दौड़ा रहा है कि तुम इस दुनिया में एक हूर के फेरा में क्यों पड़ रहे हो, तुम अपनी जिंदगी को लगा दो, तुमको वहां जाने के बाद 72 हूर मिलेंगे। जबकि 72 हूर की बात क्या किसी कुरान के किसी आयत में नहीं है। मैं दावे और के साथ कहता हूं कि अगर कुरान को खोल करके 72 हूर की बात अगर कहीं है तो दुनिया के सामने ये कुरान की आयतों में दिखा दे। तो इस तरह से मुसलमान के समाज को लोगों ने बिखेर दिया। गिरगिट और ज्ञान की परंपरा एक तरीके से है, जो बेचारे भोले वाले थे उनको गिरगिट के पीछे दौड़ा दिया। हाँ, जो अभी पढ़ रहे हैं, जो मौलाना थे वो ज्ञान के पीछे अपना पड़े रहे, अलग हाँ, तरीके से ज्ञान, वो लोग ज्ञान के पीछे पड़े रहे। तो ये है मुस्लिम समाज की हकीकत। आज कलम कहा गया है कि जिस समाज कलम से दूर रहता है वो समाज जो है पासमानदगी में जीवन गुजार रहता है। हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है उसमें कलम का इस्तेमाल बहुत कम होता है। अब ये समाज कैसे डेवलप करेगा, जबकि कहीं कहीं कलम और दवात की पूजा भी की जाती है। तो जिस समाज में कलम की पूजा होती है वो समाज आगे तरक्की पर है, और जिस समाज कभी कलम से दूर रहता है, सिर्फ किताब को लेकर के, एक ही किताब को लेकर के चलता है, वो समाज कितना तरक्की करेगा आप सोच सकते हैं। हमारे लोगों ने इतने साल हुकूमत करने के बाद भारत में कई यूनिवर्सिटियां बनाई, कई स्कूल खोला, उनको किसने रोका था? क्या यहाँ के जो आज है तथा जो लोग कहते हैं कि हमको रोक रहा है, उस वक्त तो मुगलिया सल्तनत में कोई रोकने वाला नहीं था। अब क्यों नहीं बनाए? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बन रहा था, यहाँ पर नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी को आप जला रहे थे साहब। ये है हमारा आपका इस्लामिक इतिहास, जो इस्लाम के कंधे पर ठेका लेके आए थे कि हम इस्लामवादी हैं। तो एक तरफ तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बन रहा था और एक तरफ हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया जा रहा था। आप उसके जगह पर कौन सा यूनिवर्सिटी बनाए? आप अपने मुल्कों में कौन सी यूनिवर्सिटियां बनाए जो आज भारत के नौजवान जाके आपके यहाँ डॉक्टर बने, एक अच्छे एजुकेशन बैरिस्टर बन के आए? आपको तो जाकर के ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जाकर के लोग डॉक्टर, इंजीनियर के बैरिस्टर बन के आ रहे हैं। तो शिक्षा से तो आपने लोगों, जबकि इस्लाम का बुनियादी जो पहली आयत है वो इकरा से शुरू होता है। इकरा का मतलब होता है पढ़ो। अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, इस्लाम कहता है पढ़ो, और जिसके कंधे पे इस्लाम की जिम्मेवारी है वो कहता है कि तुमको पढ़ने नहीं देंगे, इसलिए कि तुमको हम स्कूलें नहीं खोलेंगे, कॉलेज नहीं खोलेंगे, इंस्टीट्यूशन नहीं खोलेंगे। और नहीं खोला। अब जहां भी देख लीजिए, भारत के जो जितने दिन तक हुकूमत रहा, इसके पहले स्पेन में रहा, 800 बरस स्पेन में इस्लामिक हुकूमत रहा है। ये एजुकेशन के चलते ही स्पेन में खात्मा हुआ साहब। इसी पाखंडवाद के एजुकेशन, कभी इतिहास नहीं पढ़ाया भारत में, न तो इतिहास पढ़ाई होती है। इसीलिए मैकाले ने कहा था कि ये जो इस्लामिक इतिहास है हमारी एक अलमीरा के बराबर भी नहीं है। और तब उसने एजुकेशन पॉलिसी लाया था और उसने ताला तोड़ दिया। आज मैकाले ने जो एजुकेशन का ताला, दरवाजा जो बंद था, उसने जो तोड़ा है, न जाने कितने डॉक्टर, इंजीनियर और कितने जो इंटेलेक्चुअल पैदा हो रहे हैं। तो आज वैसे लोगों की घबराहट हो रही है। वो जो इब्लीसवादी ताकतें हैं उनको घबराहट है। एजुकेशन से वो डरते हैं, वो सवाल पूछने वाले होंगे ना, वो तो सवाल पूछने वाले होंगे। जो कॉलेज जाएगा वो सवाल पूछेगा, जो स्कूल में जाएगा, जो कलम चलाएगा वो सवाल पूछेगा, जो कलम नहीं चलाएगा उस सवाल नहीं, उनको बिना सवाल पूछने वाला आदमी चाहिए। अगर वो कह दिया कि गिरगिट मारो तो ये नहीं पूछाएगा कि गिरगिट क्यों मारे। भैया गिरगिट का कहानी तो बताओ,
कि आखिर गिरगिट की हम हत्या क्यों करें, हैं? ये सवाल पूछने वाला उनको नहीं पसंद है। सही बात है। 3 पीढ़ी तक लोगों ने हमारे बाप दादा को दौड़ाया, खुद मैं भी बचपन में गिरगिट मारते थे। बचपन में गिरगिट मैं भी मारता था। क्या भाई कि हम पक्का मुसलमान हो जाएंगे, गिरगिट मारेंगे तो पक्का मुसलमान हो जाएंगे। ऐसे लोगों ने मुसलमानों को गुमराह किया और पसमानदगी के दलदल में ठेला है। चूंकि बौद्धिकता से दूर रखा, बौद्धिक ज्ञान उनको नहीं दिया, तार्किक ज्ञान नहीं दिया, साइंस से नफरत है, हैं? आप जिसको कहते हैं इतने बड़े जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी चलाने वाले लोग थे, उन्होंने क्या लिखा? उनकी पूरे आइडियोलॉजी को पढ़िए। वो कभी भी मसावाद को नहीं एक्सेप्ट किए। वो साइंस एजुकेशन को डेवलप करना चाहते थे, लेकिन वो कहते थे कि साइंस एजुकेशन जरूरी है, लेकिन सब लोगों के लिए जरूरी नहीं है। कुछ लोगों के लिए सिर्फ मस्जिद के तक वजू और नमाज तक ही जरूरी है। उनको वैज्ञान की शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। तो कहाँ से मुसलमानों की ये हालात सुधरेगी? आज डेमोक्रेसी आया, जमहूरियत आई भारत में। आज देखिए वही मुसलमान, वही तबका जो कभी एक मौलाना भी नहीं बन सकता था, जिसको बंदिश बना के रखा गया था, वो एक साइंटिस्ट बन के APJ अब्दुल कलाम साहब जो है पैदा लिए, एक मछुआरे का बेटा। ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, भारत की खूबसूरती है, ये हमारे संविधान की खूबसूरती है। सबको मौका मिला तरक्की करने का, सबको मौका मिला पढ़ने लिखने का। वहाँ तो मौका नहीं था। वहाँ पर तो सिर्फ वजू और नमाज तक की ये तालीम दी जाती थी। बड़े बड़े उलमाओं ने कहा कि इन लोगों को मत पढ़ाओ, ये पढ़ेंगे तो जो है बुखराद हो जाएंगे। उनके पास एक लफ्ज है बुखराद। जब आप प्रश्न पूछेंगे तो कहेंगे कि ये बुखराद ही कर रहा है। अपने लोगों को, अपने स्टूडेंट को यही सिखाते हैं कि जब तुमसे कोई प्रश्न पूछे, हकीकत जानना चाहे, तो तुम ये बात कह करके कट जाओ। हकीकत मत पढ़ो, तार्किक मत बनो। उसका सवाल के जवाब तुम्हारे पास नहीं है, जो पूछना चाह रहा है वो तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए उसको वहीं पर जो है साइड करो। तो ऐसे है। और हमारे लोगों को भी समझ में नहीं है कि हम क्यों हैं, हमारी स्थिति क्यों है। भाई बहुत सारे ऐसे वर्ग है जिसके पास न जमीन है न कोई व्यवसाय है, लेकिन कलम की ताकत से आज वो ऊंचे ऊंचे पायदान पे पहुंचा हुआ है। आप क्यों नहीं, आपके समाज में लोगों ने कलम क्यों नहीं पकड़ाया? आप जब जाके मोहल्ले में तो देखिए, हकीकत देखिए कि कितने बच्चे आपके कलम लेके जा रहे हैं। लोग जागरूक हुए हैं, आज पैसे दे करके और कलम से ले करके स्कूल में भेज रहे हैं। आज अच्छे अच्छे स्कूल में फीस दे दे करके लोग बच्चे को भेज रहे हैं। क्यों? ये जागरूकता आई है। इसके पहले आप क्या कर रहे थे? आपको मौका नहीं मिला। साढ़े 600 बरस तक आपने ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले आपने हुकूमत किया, पूरे इस्लामिक माहौल में आपने हुकूमत किया। आपको किसने रोका था साहब? आपके बनाए हुए तो एक भी यूनिवर्सिटी नहीं दिखाई देता है। हमें तो इतिहास के पन्नों में यही 3 यूनिवर्सिटियां दिखाई देती है, नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। आपके मुगलिया यूनिवर्सिटी कहाँ है भाई? हमको तो बताओ। और तुम मेरा रिश्ता उस मुगल खानदान से जोड़ रहे हो। मैं तो मानता हूं कि वो हमारे खानदान से उसका कोई ताल्लुक नहीं रहा। उसने इस्लाम को उस रूप में नहीं ला करके हिंदुस्तान में परोसा जिस रूप में इस्लाम अरब से चला था। भाईचारे, बंधुत्व और मसावात की बात इस्लाम करता है साहब, न्याय की बात करता है साहब। इस्लाम न्याय की बात करता है, मसावात की बात करता है। उन लुटेरों के इस्लाम नहीं हम पसंद करते हैं जिन्होंने हमारे हजरत हुसैन के पूरे खानदान को कत्ल कर दिया, हमारे नबी के पूरे वंशज को, जितने भी मक्का में रहने वाले लोग थे उन लोगों को मक्का से बेरहम कर कर के भगाया। मैं उसे इस्लाम का कोई पहरेदार सिपाही नहीं मानता। 90 साल तक क्या हुआ था? जब आप पढ़ेंगे इतिहास में तो खिलाफत के बाद जब मुल्कियत आई तो पूरे 90 साल तक पूरे अरब कंट्रियां में एक जलजला आ गया था। जो इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग थे वो मक्का और मदीना को छोड़ करके या तो भाग गए या सरेंडर कर गए या उनकी सत्ता को स्वीकार किए, या नहीं तो फिर उनको शहीद कर दिया गया।
इवन यहाँ तक कि इस्लामिक जो एक मरकज है जिसे आप मक्का मदीना के नाम से हैं, उसकी भी लोगों ने बेहुरमती किया। आप तारीख पढ़ के देखिए ना, तारीख इस्लाम को पलटिए, पूरे तारीख को पढ़िए कि किस तरह से मक्का के उस सरजमीन को लोगों ने नापाक किया, उसके अंदर कौन कौन सी बेहुरमती नहीं की है। आप कहते हो कि हम उसके इस्लाम को समझ लें। मैं तो खुदा के इस्लाम को मानता हूँ, उस मानवतावादी इस्लाम को मानता हूँ, उस न्याय प्रिय इस्लाम को मानता हूँ, उस उमर फारूक रजी अल्लाह ताला के इस्लाम के मानता हूँ जिसने अपने न्याय को के लिए अपने बेटे को शहीद कर दिया। मैं उस इस्लाम को मानता हूँ। मैं उस इस्लाम को मानता हूँ जो हजरत उमर फारूक अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने जहर देने वाले को कहा था कि 1000 रुपया अगर तुमको किसी ने तुमको मारने के लिए जहर दिया है, तुम 1000 रुपया हमसे ले लो और भाग जाओ, नहीं तो तुमको भी लोग मार देगा। मैं तो मर ही जा रहा हूँ। मैं उस इस्लाम को मानने वाला हूँ।